अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल अपने चैनल के थ्रू एडीपी पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और एडीपी पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी बोलते हैं, उनकी एग्जाम प्रिपरेशन 2022 करवा रहे हैं। आज जो मैं जिस सिलसिले से आपसे जुड़ा हूँ, आज आप स्टूडेंट्स को जैसा कि पता था, आज आपका पेपर था बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग का। तो आपका जो पेपर कंप्लीट हो गया, मैं आपके सामने ये शेयर करने लगा हूँ कि आपको जो पेपर हमने अपने चैनल के थ्रू आपको जो गेस्ट पेपर्स दिए थे, क्या उसमें से पेपर आया तो कितना आपको पेपर आया। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपको गेस्ट पेपर्स क्या दिए थे। मैंने आपको दो रिपोर्ट्स दी थी, मैंने आपको सेल लेटर दिया था, मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिए थे प्रिपेयर करने के लिए। उसके अलावा मैंने आपको आज सुबह 12 बजे के करीब मैंने आपको दी थी एप्लीकेशन प्लस CV। अब सुनिएगा बात, इसमें से क्या क्या चीजें आई हैं। नंबर 1, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आया इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो मैंने आपको बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 1, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको आपका क्वेश्चन जो मैंने कम्युनिकेशन के चैप्टर से जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपसे शेयर किया था। जो कंपोनेंट्स पार्ट आ जाए, एलिमेंट आ जाए, उसमें आ जाए आपके पास असेंशियल आ जाए, ये उसने इंपॉर्टेंस का भी मतलब वही होता है। अगर फर्ज करें आप किसी बच्चे ने ये नहीं किया, तो इसका देखें, ये मेरे हाथ में देखें, आपको नजर आ रहा है ना आपका पेपर। अब आपने अगर ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, तो सेकंड क्वेश्चन कंपोनेंट्स किसके आगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। ये भी मैंने आपको गैस दिया था। इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन हमारे गैस में से आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सेल लेटर आ गया, किसका, हैंड सैनिटाइजर का। मैंने आपको कल जो लेटर दिया था, सॉरी, मैंने आपको जो कल से, हाँ, सेल लेटर आपको जो मैंने कल दिया था, वो मैंने आपको दिया था सेल लेटर के जी शैम्पू सेल किया है। तो मैंने आपसे ये बोला था कि शैम्पू सेल अगर किया है, अगर उसकी जगह आपको हैंड सैनिटाइजर या कुछ भी आपको वो वर्ड यूज कर दे, तो आपने सारा सेल लेटर वही रखना है, सिर्फ नेम को चेंज करना है। देखो, ये 20/20 नंबर क्लियर हो गए। अब इसका मतलब है 20 और 20 40 नंबर का पेपर कहाँ से आया, मेरे दिए गए क्वेश्चन में से। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को भी छोड़िएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो बैरियर्स ऑफ लिसनिंग आ गया, बैरियर ऑफ लिसनिंग, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया था ना। तो कितने आ गए, 20 40 और 20 60 नंबर का पेपर आया ना हमारे दिए गए हुए आपको गेस्ट पेपर में से। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करो, ये क्वेश्चन उसने ट्रिकी डाला था, हालांकि ये क्वेश्चन एज अ रिपोर्ट ही है। अब कई लोगों को, बच्चों को ये नहीं पता होगा ये एज अ रिपोर्ट कैसे है। अब देखो, उसने क्या बोला था, उसने बोला था सेल लेटर लिखो, मतलब एक बिजनेस लेटर, आप अपना बिजनेस लेटर लिखो। बिजनेस लेटर मींस बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपना लेटर लिखो, बिजनेस लेटर लिखो। क्यों क्यों किस वजह से, वो लिखो जी। क्या आजकल जो ई कॉमर्स की नीड है कोविड-19 के बाद, वो कितनी बढ़ गई है। तो आपने इसमें, याद है मैंने आपको एक मार्केट रिपोर्ट दी थी प्रॉब्लम वाली। तो कोविड के बाद ई कॉमर्स की फील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं ना, तो उसने यही आपसे डिस्कस किया था कि इन प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ, क्या नीड, इसकी जरूरत कितनी है। आपने इसमें क्या कंक्लूड, टेक्स्ट टू कंक्लूजन लिखना था, और आपने सजेशंस अपनी देनी थी। अगर किसी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को उस तरह प्रिपेयर किया है, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताए कि क्वेश्चन नंबर 4 में जिस बच्चे ने मार्केट टर्म्स नहीं ना की, हालांकि मार्केट टर्म्स भी उसने बुल वगैरह, ये देखो कितनी उसने मार्केट टर्म्स इजीली पूछी हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने 4 क्वेश्चन का ए पार्ट किया हुआ है, बी पार्ट सॉरी किया हुआ है, तो वो मुझे ये बताए कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, और पूछना है आपने कि ये क्वेश्चन जो है वो आपने कहाँ तक कितना किया था, और इसको आपने किस तरतीब से इस क्वेश्चन को किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है डेफिनेशन, ये तो इंतहाई सिंपल वे में डेफिनेशन आई, और मैंने भी आपको डेफिनेशन का गैस नहीं था दिया। सो आपको मैंने बाकी जितने भी 80 मार्क्स का जो मैंने पेपर आपसे शेयर किया था, ऑलमोस्ट 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का पेपर हमारे दिए गए गैस पेपर में से आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह करे आपके पेपर बहुत अच्छे हों, आप अच्छे से अच्छे नंबर में कामयाब हों। अब नेक्स्ट जो पेपर है वो है आपका बिजनेस लॉ का। मैं आपको बिजनेस लॉ के 16 to 17 क्वेश्चन बताने लगा हूं। आपने चैनल के साथ जुड़ते रहना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में भी शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए और वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।